हेलो। जो दुनिया में सलाह लेता है उसका धंधा बहुत आगे जाता है। ये गाएंगे, ये बजाएंगे, ये नाचेंगे, ये झूमेंगे, पहले 2.5 करोड़ दो। वो धड़ाम देरी से निकलने लग गया, धड़ धड़ धड़। साला पसीने की बदबू से लोगों को भगाओ मत, लुभाओ। स्लीप स्ट्रीम और पिग्गी बैक, ये दुनिया के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर ग्रुप हैं। स्लीप स्ट्रीम और पिग्गी बैक, ये दुनिया के महान फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। और ये क्या करते हैं? ये ऐसी एडवाइस देते हैं जिससे दुनिया का धंधा कई गुना बढ़ जाता है। अगर दुनिया को लुभाना चाहते हो तो आपके भीतर भी कई खूबियां हैं, कई आइडियाज हैं जो लेवरेज कर सकते हैं, जो बड़ी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इन दोनों ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब पूरी दुनिया हाट बाजार से दुकानों पे शिफ्ट हुई, दुकानों से फिर मॉल में शिफ्ट हुई, तो मॉल का धंधा कई गुना बढ़ जाए और फुटफॉल बढ़ता चला जाए, इसके लिए मॉल की मालिकों ने सलाह लेना चालू किया। जो दुनिया में सलाह लेता है ना, हेलो, जो दुनिया में सलाह लेता है उसका धंधा बहुत आगे जाता है। जिसका गुरु होता है, जिसका मेंटोर होता है, उनका बिजनेस पूरी मानवता को बहुत सपोर्ट करता है। क्यों? अब 2 स्तंभों से मिलके बना हुआ निर्णय है। सलाह लेने वाला, सलाह मांगने वाला, 2 ऊर्जाएं मिल गई। तो इन दोनों ने एक सलाह दी कि अगर तुम्हारे मॉलों को जिंदा रखना है और मॉल व्यवस्था को दुनिया में फुटबॉल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? तुम्हें मॉल में कभी कभी एंकर्स को लाना होगा। ये एंकर्स क्या करेंगे? ये गाएंगे, ये बजाएंगे, ये नाचेंगे, ये झूमेंगे, ये बोलेंगे, ये बुलाएंगे, ये कंपटीशन कराएंगे, ये बातें करेंगे, ये चर्चा में कन्वर्ट करेंगे, ये ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इन 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ने पूरी अमेरिका के मॉल को एंटरटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया और फुटफॉल कई गुना बढ़ गया। आज भी जो मॉल सूने पड़े हैं उनमें अगर जाके एंकर्स को लाया जाए तो पता है वो क्या करते हैं? ग्राहकों को आना, लुभाना, उनको एंटरटेन करना, फिर कंपटीशन करना, फुटफॉल बढ़ जाता है। चलता फिरता ऐसा बाजार जिसमें आनंद भी आता है। लुभाने की दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक थी, स्लिप स्ट्रीम और पिग्गी बैक ने दी, वो है एंकरिंग। लोगों ने एंकरिंग की और वहाँ से वो आने लगे। ये क्या है? लोगों को लुभाना। जब आप लुभाते हैं तो आप कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखने को बहुत मिलता है भाई। आपने देखा होगा, जैसे ही कोलगेट पूरे मार्केट में छा गई तो लोग बोलने भी ये लग गए, सुबह उठने के बाद कोलगेट कर ली, कोलगेट, चाहे कर रहा हो पेप्सोडेंट, चाहे कर रहा हो क्लोजअप, लेकिन बोलने, मतलब टूथपेस्ट, टूथब्रश को बोलने ही लग गए कोलगेट कर ली। क्या? मार्केट में आया क्लोजअप और मार्केट में आया पेप्सोडेंट तो गिरने लग गई कोलगेट, गिरने लग गई, क्योंकि क्लोजअप ने भी भारी भारी मार्केटिंग एड लगाए। गिरने जब लग गई तो इन्होंने सिद्धांत अपनाया, सुनो भाई, आइडिया दो। अरे उन्होंने कहा, आपको नहीं, उन्होंने कहा आइडिया दो, कोलगेट को उठाया कैसे जाए, कोलगेट को जबरदस्त टर्नओवर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जिस आदमी ने आइडिया दिया उस आदमी ने तहलका मचवा दिया। रुपए 2.5 करोड़ लिए। नॉर्मल व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन हैसियत कमजोर थी तो उसने कहा पहले 2.5 करोड़ दो। तुम साले बाप हो, तुम्हारा पता नहीं, भाग गए। तो आइडिया है ना, फिर निकलने के बाद क्या है? आइडिया दो। पता है उन्होंने क्या कहा? पहले 2.5 करोड़ दिया क्योंकि पता है एक आइडिया जीवन बदल सकता है। उसने कहा, सुनो, भारत के लोग जिस प्रेशर से ट्यूब को दबाते हैं, ये प्रेशर कभी कम नहीं करेंगे, तुम छेद बड़ा कर दो। है साले, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? उन्होंने मुंह बड़ा कर दिया, इन्होंने प्रेशर चालू रखा, कोलगेट का टर्नओवर 10 गुना हो गया, क्योंकि वो धड़ाम देरी से निकलने लग गया, धड़ धड़ धड़। उनको पता ही नहीं रहा कब मुंह बड़ा हो गया। एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा आइडिया आपको चरम पे पहुंचा सकता है। अभी मैंने सब मिलजुल के जो बोला, ये आपको ये सिखाना चाहता है, लुभाओ रे भाई, लुभाओ रे।
हेलो, लुभाओ। साला पसीने की बदबू से लोगों को भगाओ मत, लुभाओ, 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 लुभाओ। क्योंकि कुछ बातें आपको पता ही नहीं होती, दूसरों को पता हो। 3 तरह के सीक्रेट होते, पता है? जो आपको अपने बारे में पता है, लोगों को भी आपके बारे में पता है। आपका वेट, आपकी हाइट, आपका रंग रूप, खाना पीना, ये पहला सीक्रेट में कोई दम नहीं। दूसरा सीक्रेट, जो आप अपने बारे में जानते हैं लेकिन लोग आपके बारे में नहीं जानते। एक्स गर्लफ्रेंड कितनी आप ही जानते हैं, लोगों को नहीं पता, ये दूसरा, इसमें भी दम नहीं। तीसरा इज डेंजरस, जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं। आप बोलते टाइम थूक बरसाते हैं, आप नहीं, पहुंचने वाले जानते हैं। आप बात करते टाइम मुंह में बदबू आती है, ये आप नहीं, सामने वाला जानता है, सूंघने वाला जानता है। आप बोलते टाइम हेल्पिंग वर्ब यूज कर जाते हैं, आप नहीं, सुनने वाला जानता है। लुभाने के लिए तीसरा सीक्रेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुभाओ, लुभाओ, लुभाओ। आप देखो, एक आदमी दाल खाता है, सब्जी खाता है, थोड़े दिनों में घर के खाने से बोर हो जाता है। क्यों? लुभाने का सिद्धांत घर की गृहिणी को सिखाया ही नहीं गया। जबकि जीवन का कोई भी काम ट्रेनिंग से गुजरना ही चाहिए। गृहस्थी चलाना ट्रेनिंग का विषय है। पति को अलग ट्रेनिंग, पत्नी को अलग ट्रेनिंग, सास को अलग ट्रेनिंग, ससुर जी को अलग ट्रेनिंग, पूरे फैमिली की अलग ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग से गुजरने चाहिए। क्योंकि आप जीवन की सबसे बड़ी मशीन चला रहे हो और जिसमें आपने ट्रेनिंग ही नहीं ली, जीवन कैसे जिया जाता है। गृहस्थी एक प्रयोगशाला, बिना सीखे जीवन तबाह है। वही जीरा, वही छौंकण, वही जीरा, वही छौंकण, वो दिमाग खराब हो गया। और एक लेडी ये समझती है, अरे सुनो, टाइमिंग बदलने से, प्रेशर बदलने से भी चीजें बदल जाती है। एक औरत अगर जिस सब्जी को जिस हाथ से यूं करती है, सिर्फ हाथ बदल देना एक दिन, स्वाद ही बदल गया, स्वाद ही बदल। ये तो इसका है। कभी आपने जीरा, कभी राई, कभी मेथी, कभी सौंफ, कभी हरी मिर्च, कभी क्या, कभी अजवाइन, कभी नाटक, कभी फाटक। पति पागल हो जाएगा, इसको जीवन में इसका खाना जैसा दुनिया में कहीं नहीं है भाई। उसको बदलाव और लुभावन पसंद है। क्योंकि पति के सुख का रास्ता पेट से जाता है और पत्नी के सुख का रास्ता कानों से जाता है। आएगा, आगे आएगा। अभी तो सिर्फ टीजर आया है। टीजर ये आया है कि आपको लुभाना होगा। आर यू रेडी?